किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप नींबू के रस का उपयोग करके, जी हाँ, कुछ नींबू के रस का उपयोग करके जो आपके कीटनाशक या फफूंदीनाशक जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं उसके रिजल्ट को आप बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपके जो रिजल्ट हैं कीटनाशक फफूंदीनाशक के बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। देखिए, आप कहेंगे कि कभी ग्लूकोन डी का स्प्रे, कभी दूध का स्प्रे, लेकिन हर जो भी मैं वीडियो आपको बताता हूँ, जिसके स्प्रे में बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे की प्रॉपर साइंस समझाता हूँ। तो आज भी हम प्रॉपर विज्ञान के साथ, प्रॉपर साइंस के साथ समझेंगे कि किस तरीके से हम नींबू के रस का उपयोग करके जो रिजल्ट है उनको एनहेंस कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, तो हर फार्मर के लिए जो वीडियो होगा काफी इंफॉर्मेटिव होगा। देखिए, आप मार्केट जाते हैं, महंगे महंगे जो कीटनाशक है वो लाते हैं और आप स्प्रे ऐसे ही कर देते हैं। आपने सॉल्यूशन बनाया और स्प्रे कर दिया, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं कीटनाशक खराब तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। देखिए, कीटनाशक भी जो हमारे डुप्लीकेट मिलते हैं, बेकार मिलते हैं, तो लेकिन पहले हमें अपने आप को ठीक करना है कि हम जो स्प्रे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, तब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें क्लेम करना है कि हाँ वो कीटनाशक डुप्लीकेट है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप नींबू के रस का उपयोग करके जो रिजल्ट है उनको बढ़ा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ही यूजफुल होगा हर फार्मर के लिए। तो वीडियो को एक तो लाइक जरूर करें, बनता ही है, और ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। देखिए, मैं इतनी मेहनत करता हूं, केवल आपको एक शेयर करना है, एक बटन दबा के शेयर करना है फार्मर तक, तो हम मेरी जो मेहनत है उसको और भी अच्छे से सफल बनाने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम जो नींबू के रस से जो हमारे रिजल्ट हैं, जो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, जो टॉनिक या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप दे रहे हैं उसके रिजल्ट को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम पानी का यूज करते हैं, यानी कि जो भी हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, कोई भी आप इंसेक्टिसाइड ला रहे हैं, कोई भी फंजीसाइड ला रहे हैं, आप कुछ भी डाल के आप स्प्रे कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, आप पानी के अंदर घोलते हैं, लेकिन यदि उस पानी का पीएच 7.5 से ऊपर है, जी हाँ, 7.5 से 9 के बीच में यदि पानी का पीएच है 7.5 से ऊपर, 7.5 से ऊपर, यानी कि पानी का जो पीएच है वो एल्कलाइन है, क्षारीय नेचर का जो पानी है, तो ऐसे पानी के अंदर क्या होता है, उसमें एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होता है। जी हाँ, उसके अंदर जैसे आप कोई भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक आप ला करके डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें होता है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, जो उस जो टेक्निकल है उसको बहुत तेजी से वो निष्क्रिय बनाने का काम करता है, यानी कि उसको ऐसे विघटित कर देता है, यानी कि कुछ ऐसे उसको तोड़ देता है टेक्निकल को, जिससे वो बेअसर हो जाता है। फिर आप उसका स्प्रे अपनी फसलों पर करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। ये कितनी तेजी से बेअसर होता है, इससे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने उसका जो टेक्निकल है, हम किसी भी कोई टेक्निकल आया उसका स्प्रे किया, तो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर 50%, यानी कि पहले 1 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे के अंदर, बाद 1 घंटे के अंदर अंदर यदि पानी का पीएच हाई है तो 1 घंटे के अंदर अंदर 50% को जो वो है 50% तक निष्क्रिय कर देगा, यानी कि उसको कुछ ऐसे घटकों में तोड़ देगा जिससे उसके रिजल्ट नहीं आएंगे और वो निष्क्रिय हो जाएगा, जो भी टेक्निकल आप यूज कर रहे हैं। और अगले और घंटे के अंदर अंदर लगभग वो 25% तक और निष्क्रिय कर देता है, और उसके नेक्स्ट घंटे के अंदर 12.5% तक निष्क्रिय कर देता है। तो इस तरीके से बहुत तेजी से जो भी टेक्निकल आप दे रहे हैं उसको बहुत तेजी से वो निष्क्रिय बनाने का काम करता है, जिससे फिर उसके आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। आप स्प्रे तो कर देते हैं, आपको लगता है हमने स्प्रे कर दिया, लेकिन फिर उसके अच्छे रिजल्ट आपको नहीं आते, क्योंकि वो तो पहले निष्क्रिय हो चुका है, वो बहुत तेजी से निष्क्रिय हो रहा है, तो वो उतनी तेजी से काम भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो पानी का पीएच है उसको हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कैसे बैलेंस करेंगे वो भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ देखिए, जब हाई पीएच होता है, पानी का पीएच हाई होता है, 7 से ऊपर होता है, तो ऐसे पानी के अंदर आप कोई भी टॉनिक लाते हैं या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो घुलते ही नहीं है। आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर जो हमारे पोषक तत्व पड़े हैं, हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, मिट्टी का पीएच हाई है तो अवेलेबल ही नहीं होते, उसी तरीके से वो पानी में घुलते ही नहीं है। कोई भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, एनपीके फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कोई टॉनिक डाल रहे हैं, तो वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, घुलेगा ही नहीं। और जब पानी के अंदर नहीं घुलेगा अच्छे से, तो हमारी जो पत्तियां हैं उसको नहीं ले पाएंगी, क्योंकि पत्तियां जो लेती हैं वो पानी के साथ लेती हैं। पानी में जैसे वो घुलता है, घुलने के बाद वो पानी के साथ जो पत्तियां एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब वो पानी में घुलेगा ही नहीं तो एक तो उसकी स्थिरता कम हो जाएगी, यानी कि वो ज्यादा समय तक पत्तियों पर नहीं रुकेगा और पत्तियां ज्यादा से ज्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इससे आपको जो रिजल्ट है उनमें बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
उसके साथ साथ देखिए, अगर हम पानी का जो पीएच है कम रखते हैं, यानी कि पानी का पीएच हम 7 से नीचे रखते हैं, यानी कि जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, तो ऐसी स्प्रे से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो क्या कि हम जो भी फर्टिलाइजर घोलेंगे अच्छे से घुल जाएगा। दूसरा, कोई भी केमिकल या कोई भी हम फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड घोल रहे हैं वो भी निष्क्रिय नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि हम जब इसका स्प्रे करने जाते हैं, जो स्लाइटली एसिडिक होता है, जो हमारा सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है उसका स्प्रे करने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये क्वकनाशी का भी अच्छे से काम करता है, यानी कि फंगस को रोकता है। यानी कि स्लाइटली एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो वैसे भी जो क्वक है उसको, यानी कि जो फंगस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है पत्तियों पर। तो वो काफी बेनिफिशियल होता है जब हम इसका स्प्रे करते हैं। तो जो हम स्प्रे कर रहे हैं, जो भी हम स्प्रे करने जा रहे हैं, तो उसका जो हमारा पीएच होना चाहिए वो 4 से 6 के बीच में अच्छा माना जाता है, यानी कि स्लाइटली जो एसिडिक है 7 से थोड़ा कम वो बेहतर माना जाता है। तो आप कोई भी पीएच सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं या पानी जो भी आप ले रहे हैं उसका पीएच चेक करें। सबसे पहले पीएच कैसे चेक कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे जाइए, वहां पे एक पीएच मीटर आपको मिल जाएगा, वहां पे सर्च करिए पीएच मीटर, जो आपको 300 से 350 रुपए के बीच में मात्र आ जाएगा और जिसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो उससे आप इजीली जो भी पानी यूज कर रहे हैं उसको डाल करके उसमें इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे पानी का पीएच क्या है। यदि पीएच सही है, यानी कि पीएच जो है हमारा 7 है या 7 से कम है, तो उस पानी को हम यूज में ले सकते हैं। और यदि पीएच पानी का 7 से ऊपर भी है, मान लीजिए 7 से ऊपर आ रहा है, तो उसमें अब आप यूज कर सकते हैं नींबू का रस। नींबू का रस क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। जो नींबू का रस का पीएच होता है बहुत कम होता है, तो जब 3 के आसपास होता है, तो जब हम नींबू का रस हम उस पानी में कुछ डालेंगे और उसको घोल करके फिर पीएच चेक करेंगे, तो पीएच हमारा कम आएगा। यदि 7.5 या 7 से ऊपर है तो पीएच इस तरीके से हम कम करके फिर उस पानी के अंदर जो भी हम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर हम जो भी देना चाहते हैं वो उस पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नींबू का रस जो है वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। नींबू का जो रस है या नींबू वो इजीली फार्मर के पास अवेलेबल हो जाएगा, जिसका उपयोग करके आप पानी जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसका पीएच कम करके और रिजल्ट को एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए पानी का पीएच भी आपने कम कर लिया, ज्यादा है, उसके बाद जो आप दवाई डालेंगे उसके अंदर, तो उसके बाद भी जो पीएच है वो कुछ बढ़ेगा या घटेगा। तो फिर आपको उस समय देखना है कि पीएच कितना है। पीएच जो होना चाहिए, जो भी हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं उसका जो पीएच होना चाहिए जब हम स्प्रे करने जाते हैं, तो वो होना चाहिए 6 के आसपास, यानी कि 4 से 6 के बीच में रहता है तो काफी अच्छा रहता है। तो आप ये चेक करें कि जो पीएच है वो 4 से 6 के बीच में रहे। 7 से कम रहना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक रहना चाहिए, तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से नींबू का रस आप उपयोग करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और इसमें क्या हम और भी कुछ यूज कर सकते हैं, जहाँ यूज कर सकते हैं आप फॉस्फोरिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं पीएच बैलेंस के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा नींबू का रस है, क्योंकि इजीली मिल जाएगा और ज्यादा एक्सपेंसिव भी आपको नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।